प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो मेरा बच्चों के लिए एक संदेश है कि आप, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा को एक पर्व की तरह हर्षोल्लास मनाने की प्रेरणा दी है, तो मैं कहना चाहूँगी कि परीक्षा के दौरान आप तनाव बिल्कुल भी ना लें, हर्षोल्लास के साथ परीक्षा में सम्मिलित हों और अपना पूरा प्रयास करें, अपना 100% देने का पूरा प्रयास करें। यदि आप अपना 100% देंगे तो बेहतर से बेहतर परीक्षा होगी और आप सफलता भी हासिल करेंगे और बहुत अच्छे से अच्छे नंबरों को आप प्राप्त करेंगे। और इसके लिए कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि सकारात्मक सोच को विकसित करें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपसे परे कुछ भी नहीं है। जो भी प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उनको आपने कक्षा के दौरान पढ़ा है और इसलिए आपसे अछूता कुछ भी नहीं है। तो सकारात्मक सोच विकसित करें, जो कि बहुत जरूरी है परीक्षा के दौरान। यदि आप सकारात्मक सोच को विकसित करेंगे तो आप हर संभव कठिन से कठिन प्रश्नों को भी हल कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास वह शक्ति है जिसके बल पर आप कठिन से कठिन कार्यों को भी कर सकते हैं। तो अपना आत्मविश्वास बनाकर रखें। मैं उन छात्रों का जिन्होंने प्रतिदिन कक्षाएं में उपस्थिति दर्ज की है, उनका तो प्रश्न पत्र खोलते ही शिक्षकों द्वारा कक्षा के दौरान पढ़ाया गया एक एक वाक्य आपके कानों में गूंजेगा और वह आपके प्रश्न पत्र में आपको बहुत बड़ी प्रेरणा देगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आत्मविश्वास कायम रखें। आत्मविश्वास के बल पर आप सब कुछ कर सकते हैं। और अगली बात मैं कहना चाहूंगी कि संतुलित भोजन। परीक्षा के दौरान संतुलित भोजन करें। तला भुंजा, बाहर का फास्ट फूड किसी तरह का भी ना ले, क्योंकि ऐसे भोजन को लेने से आपको आलस्य आएगा, नींद ज़्यादा आएगी और आप पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए संतुलित भोजन करें। अगली बात मैं कहूँगी कि पर्याप्त नींद लें। परीक्षा के दौरान रातों जग करके पढ़ना अनुचित है, क्योंकि यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे, कम से कम 8 घंटे की नींद अवश्य लें। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो आप परीक्षा के दिन अपने आप को आलस से भरा सुस्त पाएंगे। तो इसलिए कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें। आपने पूरे साल बहुत अच्छी मेहनत की है और पढ़ा है, तो इस समय आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए भी कह रही हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी कह रही हूँ कि अब आप पूरी तरह से अपने आप को आराम देने की कोशिश करें और तरोताज़ा दिमाग से जाकर के प्रश्न पत्र को हल करें। अगला है कि जो पेपर आप देकर आ रहे हैं उस पर ज़्यादा सोच विचार ना करें। पेपर अच्छा बना या पेपर बिगड़ गया, उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो पेपर आगे है उसको करने की कोशिश करें, उस पर अच्छा प्रदर्शन करें। यदि आप उस पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि देखिए बेटा, जो बीत गया है उसको हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम बेहतर बना सकते हैं। तो आज अच्छा करें, कल अवश्य अच्छा होगा। जो कल हुआ उसकी चिंता ना करें। इस समय जिस तरह से हनुमान जी को अपने बल की याद दिलानी पड़ी थी, वैसे ही मुझे अपने छात्रों को प्रेरित करने की आवश्यकता समझ में आई, चाहे वो 10वीं के हों या 12वीं के हों। और आप बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आप सभी शिक्षकों का आप पर आशीर्वाद है, आपके अभिभावक की अहम भूमिका है। अभिभावकों को भी मैं कहूँगी कि इस समय बच्चों का विशेष ख्याल रखें, बच्चों के साथ समय दें, उन्हें तनाव मुक्त करने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चे परीक्षा को लेकर के अत्यधिक तनाव ले रहे हैं। तो मेरा अभिभावकों से भी अनुरोध है कि बच्चों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, जिससे वह अपने आप को अकेलापन न महसूस कर पाएं। और बच्चों से भी यही कहूँगी मैं बार बार कि सबका आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी मेहनत है और आपकी मेहनत अवश्य रंग लाएगी। 2 पंक्तियाँ, जहाँ उम्मीद ना हो वहाँ भी उम्मीद रखना, जहाँ उम्मीद ना हो वहाँ भी उम्मीद रखना, खुद पर भरोसा और यकीन रखना। एक दिन पूरा होगा तुम्हारा सपना, एक दिन पूरा होगा तुम्हारा सपना। धन्यवाद।